नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में सेना को मुठभेड़ के दौरान उग्रवादियों को देखते ही मार गिराने का अधिकार दिया है। प्रदेश के 12 जिलों में अफस्पा के विशेष अधिकार दे दिए गए हैं। गृह मंत्रालय ने 27 मार्च को दिए आदेश में सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून को अरुणाचल प्रदेश के 12 जिलों में लागू कर दिया है। इस फैसले के लिए कहा जा रहा है कि प्रदेश की सीमा असम से लगती है, जिससे प्रदेश के 13 लाख लोगों का जीवन प्रभावित होता है। हालांकि राज्य सरकार को केंद्र की तरफ से कोई सूचना अभी तक नहीं दी गई है। पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में सेना को पहले से ही विशेष शक्तियां प्राप्त है। दरअसल पूर्वोत्तर के राज्यों में कई अलगाववादी, उग्रवादी और आदिवासी संगठन बगावती गतिविधियों में लिप्त है, लेकिन अब तक अरुणाचल प्रदेश अपेक्षाकृत शांत रहा था। हालांकि पिछले महीने प्रदेश में हुए एक उग्रवादी हमले में 3 सैनिक शहीद हो गए थे। सेना ने नगा उग्रवादियों पर हमला करने का आरोप लगाया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि विद्रोही संगठनों ने प्रदेश की सीमा से बाहर अपने शिविर लगा रखे हैं। यही वजह है कि गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में सेना को विशेष शक्तियां दी हैं। इसके तहत सेना उग्रवादियों पर हमले के लिए पड़ोसी राज्य असम में अपना शिविर बना सकती है। केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल के अध्यक्ष कामेन रिंगू ने कहा कि राज्य की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, लेकिन इस फैसले से राज्य की महिलाएं और बच्चे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसलिए राज्य से अफस्पा को तुरंत हटा देना चाहिए। The current law is also I think because of this situation being created by in the state, these laws AFSAP, these also coming. We don't know what will be the future of those areas, because the rigorous movement of the Indian militaries, Indian armies with the in the name of AFSPA, this may create another problem. We afraid. So government of India should also see this type of the current law, which may be affect instead of making the peace and progress in this Himalayan state, if they started doing it may cause us a serious problem. Our women and children will be in insecure position. That's why this is we have to go in detail after going how the things midway if they started doing this. So 12 district has been under the this operation. अरुणाचल प्रदेश में पूर्व कांग्रेस विधायक कालिको पुल ने हाल ही में राज्य में वित्तीय संकट का दावा किया था। इस खुलासे के बाद प्रदेश सरकार अब विपक्षी पार्टियों के निशाने पर आ गई है। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी और पीपीए ने मामले की जांच केंद्र सरकार और राज्य के गवर्नर से कराने की मांग की है। अरुणाचल प्रदेश में पार्टी से निष्कासित किए गए पूर्व कांग्रेस विधायक कालिको पुल ने राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राज्य में वित्तीय संकट का दावा करने वाले पुल के बयान ने प्रदेश में विपक्षी पार्टियों को बोलने का मौका दे दिया है। प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता तेजी नीचा ने कहा कि उनकी पार्टी जल्द इस मामले को लेकर राज्य के गवर्नर से मिलने की योजना बना रही है। नीचा ने कहा कि राज्य में पूर्व वित्त मंत्री कालिको पुल राज्य में पहले ही वित्तीय संकट का खुलासा कर चुके हैं, इसलिए अब वो राज्यपाल से मुलाकात कर उनसे श्वेत पत्र पर राज्य की वित्तीय रिपोर्ट चाहते हैं। नीचा ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के पास कोई नीति ही नहीं है, इसलिए राज्य में वित्तीय संकट की स्थिति बन गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस मामले को केंद्रीय स्तर तक ले जाएगी। वहीं बीजेपी में विलय हो चुकी पार्टी पीपीए के अध्यक्ष काफा बेंजिया ने भी इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य में वित्तीय आपात स्थिति का ऐलान करते हुए मध्यावधि चुनाव कराए जाए। अब पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो है बहुत सीरियसली होमवर्क कर रहा है फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का ऊपर में और ये सीनियर मिनिस्टर जो कालिको पुल वो बहुत बार कांग्रेस में या बीजेपी में जब गवर्नमेंट था वो फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को होल्ड करके वो खुद एक्सपीरियंस आदमी है। वो एक दूर रिलीज निकाला है, वो तो क्लाउड बार्स जैसा हो गया। तो हम लोग उसी के साथ साथ में हम लोग भी खुद भी होम डिपार्टमेंट को भी पूछा है या फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी पूछताछ किया है। हर इंजीनियर डिपार्टमेंट, नोडल डिपार्टमेंट को, वो डिपार्टमेंट को पूछा है। वो सब बोल रहा है तो अभी तो हालत बहुत खराब है। कोई डिस्ट्रिक्ट ये डिपार्टमेंट में अभी 2-3 महीना हो गया पेमेंट भी नहीं दे रहा है बोला। तो ये सिचुएशन में तो ये कालिको पुल जो बोल रहा है वो सही है और हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और स्टडी का हिसाब, इन्वेस्टिगेशन का हिसाब से भी सही है। स्टेट में पैसा खाली स्टेट चक्कर में खाली किस लिए हुआ है? मेनली रिसेंट कंक्लूडेड असेंबली इलेक्शन में
11 तो बीजेपी कैंडिडेट विड्रॉ कर दिया। विड्रॉ किस लिए किया है उसको बीजेपी वाला भी इंक्वायरी करना है और हम लोग का सीबीआई भी इसको प्रूव करना है किस लिए वो किया। वो पैसा लालच मनी लॉन्ड्रिंग होके ले आना क्या हुआ है। पैसा तो इसी में सब चला गया बोल के सबका हिसाब वही है। और दूसरा बात है 175 करोड़ जो पीडीएस में पेमेंट देके सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन लेके ये पैसा स्टेट गवर्नमेंट अगर पेमेंट नहीं होगा तो स्टेट गवर्नमेंट कंटेम हो जाएगा। ये बोल के पैसा उधर सुप्रीम कोर्ट को मैनिपुलेट करके जो ले आया है पैसा मिला है वो मिलने वाला आदमी को अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी फेस करना है। वो लोग जेल जाना है नहीं तो वो लोग फिर वही सेम वे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 175 करोड़ मैनेज करके रीइंबर्समेंट को अरुणाचल में देना है तो स्टेट इससे कर बच सकता है। नहीं तो पेनल्टी वो जो मनी रिसीवर है जो बेनिफिशियरी उसको पकड़ना है। नहीं ना हम लोग का इंक्वायरी बड़ा अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है ना पार्टी एंड डिफेक्टेड एमएलए को में एंटी डिफेक्शन लॉ 10 शेड्यूल वाला को हम लोग लागू करा देगा। उसको जितना जल्दी हो सकता है। ये स्पीकर का भी बहुत गलती है वो लोग को एक्सेप्ट करना। तो इसका ऊपर स्टेट का स्पीकर का ऊपर में भी हम लोग रिट पिटीशन डालेगा क्यों ऐसा हर बारी में ये किया बोलकर। हम लोग का अपना प्रोविजन तैयारी होकर बैठा है हम लोग करेगा आगे। हमारे हिसाब से यूज करके मिसमैनेज करके डाइवर्ट करके दूसरा को दे दिया। अभी जैसे बोला पीडीएस में दे दिया 175 करोड़। वो जो कुछ प्रोजेक्ट का अगेंस्ट में पैसा आया था वो पैसा को लेके वो लोग वहाँ डाइवर्ट करके नॉन प्लान का पैसा भी को भी उठा के उसमें दे दिया। इलेक्शन में मिस यूज किया है और ये का पीडीएस में पेमेंट किया है। इसका कारण से स्टेट कॉमन आदमी आम जनता लोग बहुत तकलीफ मिल रहा है। डेवलपमेंट पूरा स्टैंड स्टिल हो गया ऐसा हो रहा है। तो इसलिए इसी ग्राउंड में अंडर दैट सिचुएशन गवर्नमेंट शुड नॉट फील कंफर्टेबल। और बामंग फिलिक्स जो गवर्नमेंट का स्पोक्समैन बोलता है ये फाइनेंशियल रिसोर्स क्रंच तो है बोलता है। दैट मीन्स ही एडमिटेड कालिको पुल का जो स्टेटमेंट है ये रिलीज है वो बामंग फिलिक्स भी ये है। तो ऐसा करके तो हर डिपार्टमेंट में ये एजुकेशन बोलो या रूरल हेल्थ मिशन बोलो सेंट्रल पैसा जो आने वाला को पूरा मिसयूज करके जा रहा है। त्रिपुरा में पूंजी घोटाले का आरोप झेल रही लेफ्ट सरकार अब डैमेज कंट्रोल करने में जुट गई है। बुधवार को सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। सूबे में विपक्ष के नेता सुदीप रॉय बर्मन ने राज्य के सीएम मणिक सरकार पर चिटफंड कंपनियों से संबंधों का आरोप लगाया था। त्रिपुरा में चिटफंड कंपनियों से संबंधों को लेकर राज्य में विपक्ष का हमला झेल रही सत्तासीन पार्टी लेफ्ट सरकार अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ गई है। इसी का नतीजा है कि बुधवार को सीपीआईएम के सैकड़ों कार्यकर्ता अगरतला की सड़क पर नजर आए और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेता सुदीप रॉय बर्मन ने राज्य के सीएम मणिक सरकार और कैबिनेट मंत्रियों पर चिटफंड कंपनियों से संबंधों का आरोप लगाया था, जिसके बाद से ही सीपीआईएम चारों तरफ से आलोचना झेल रही है। इसलिए अब राज्य सरकार भी विपक्ष का जवाब उन्हीं के तरीके से दे रही है। सड़क पर उतरे कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मणिक सरकार को निर्दोष बताते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो राज्य की जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। वहीं प्रदर्शन में शामिल सीपीआईएम नेता सुभाषिस गांगुली ने कहा कि राज्य सरकार ने ही चिटफंड कंपनियों की जांच की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस नेता सुदीप रॉय बर्मन एडीसी चुनावों से पहले पार्टी की छवि खराब करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। गांगुली ने कांग्रेस के सभी आरोपों को आधारहीन बताया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, इसलिए वो आधारहीन मुद्दों पर राजनीति कर रही है। विभिन्न सरकारी संस्थाগুলোকে বেসরকারীকরণ করছে, করার রাস্তা দেখিয়েছে। আমাদের দেশে চিট ফান্ডগুলো রমরমিয়ে ব্যবসা করেছে কংগ্রেস দল। দিল্লিতে তারা দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থার অনুমোদন নিয়ে সারা দেশের মধ্যে জনগণের টাকা এরা লুট করছে। কোথায় ছিলেন সুদীপ বাবুরা? ত্রিপুরা রাজ্যের চিট ফান্ড আমি নাম বলতে চাই না, এই চিট ফান্ডগুলো সম্পর্কে যখন প্রশ্ন এলো, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, সিপিআইএম, আমরা বামপন্থীরা বললাম তদন্ত করে দেখা হোক। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সিবিআই কে বললেন যে আপনারা
আমাদের রাজ্যের এই সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে তদন্ত করুন। সুদীপ বাবু গিয়ে আজকে কলকাতায় বলছে সিবিআই তদন্ত চাই। ত্রিপুরা राज्य जनगण जे देखेंनी। मणिपुर के उप मुख्यमंत्री जी गाई खांगाम ने बुधवार को 5 नए पुलिस स्टेशनों का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने सभी पुलिस स्टेशनों को हाईटेक बनाने पर भी बल दिया। मणिपुर के उप मुख्यमंत्री जी खाइगाम ने बुधवार को पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत इम्फाल ईस्ट में 1 और थोबल जिले में 4 नए पुलिस स्टेशनों का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी पुलिस स्टेशनों को कंप्यूटराइज किया जाएगा। साथ ही राज्य के अन्य जिलों में भी नए पुलिस थाने खोले जाएंगे। वहीं राज्य में सभी कैथोलिक स्कूलों पर प्रतिबंध लगाने पर हो रहे विवाद पर टिप्पणी करते हुए गाई खांगाम ने कहा कि स्कूलों में शांतिपूर्ण माहौल होना चाहिए और इस तरह स्कूलों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि पुलिसकर्मियों की कमी की समस्या का समाधान करने के लिए और अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाएगी। साथ ही इम्फाल में सीसीटीवी लगाने का काम भी किया जा रहा है। और अरुणाचल प्रदेश एंटी ड्रग्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने बुधवार को ईटानगर के मोपटू इलाके से ड्रग्स के साथ 2 तस्करों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। ऑल अरुणाचल प्रदेश एंटी ड्रग्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट तोगो रेबे ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि मोपचू इलाके में कुछ लोग ड्रग्स की तस्करी के लिए आ रहे हैं, जिसके बाद एंटी ड्रग्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने ईटानगर पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत दोनों को रंगे हाथ धर दबोचा। तस्करों के पास से 15 ग्राम ड्रग्स बरामद हुआ है। पकड़े गए व्यक्तियों में एक आरोपी ईस्ट सियांग जिले का रहने वाला ओयर पेनर है और दूसरा तिरप जिले का निवासी मिंतू तेसिया। ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट तोगो रेबे ने बताया कि उनकी टीम पिछले 4 दिनों से पेनर की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। वहीं पेनर ने भी पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया है। और ये ब्राउन शुगर जो है इसका हाथ में से हम लोग अभी बरामद किया है। ये 5 ग्राम से है और ये 5 ग्राम 10 ग्राम्स और इसमें भी शायद 5 ग्राम्स होगा, तो अप्रोक्स 15 ग्राम्स अभी इसका हाथ से सीज किया है। तो उसका थ्रू से हम लोग चेसिंग करके उसका थ्रू से तो इसको पकड़ा है, ये लड़का को पकड़ा है। तो पकड़ने के बाद तो ये जो है मेन डीलर तो ये है लानर सप्लायर, तो इसका सामान को पैसा लेके ये डील कर देता है, ऐसा है। जस्ट हम लोग 2-3 दिन से इसको वही चेसिंग कर रहा था, करते करते अभी पकड़ में आया है। तो इधर पहुंचा है तो ये अपना ये जितना ड्रग्स भी है इसको ये अपना बच्चा को यूज़ करता है, इतना छोटा बच्चा को छुपा के रखने देता है। अभी जस्ट ऑन द स्पॉट इसी वक्त हम लोग यहाँ में पकड़ा हुआ है। इसका नाम है ओयान पानोर। लास्ट टाइम फ्यू इयर्स बैक ये थाना में एक बार गया था, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ ये ड्रग्स का उससे पकड़ा खाने में। तो इसके बाद फिर हम लास्ट टाइम फिर मिला, इसको वार्निंग किया था, तुम अगर बिक्री उक्री करता है तो देखो बंद करो, खराब होगा। अरुणाचल में सबसे पहले ड्रग्स जो लेके आया ये लाया ईटानगर में, ही वाज द वन। और आई नो अबाउट यू एवरीथिंग। इसका अमाउंट कितना रहेगा? अगर मार्केट प्राइस में इसको खोल के बेचेगा तो इससे मिलेगा मोर देन 25,000 श्योर मोर देन 25,000। और लाइक देखो इसमें कितना है, इसको पकड़ो तो राज, ये हो गया 50,000 का सामान हो गया। वहाँ से तो सस्ता में लाता है और ये 50,000 का सामान हो गया। अगर अमाउंट का हिसाब से अगर हम लोग देखा जाए तो ये 1,000, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये हो गया 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,000 का सामान ओनली। दिस इज ओनली, ये है 16,000। अब ये जो सामान आपके पास जो सामान है ये आप लोग कहाँ से लेते हैं? नहीं, एक्चुअली वो डिब्रूगढ़ से लिया था हम। तो हम किससे लिया था? एक तो वो लोग कान बोलता है, कोई लोग क्या क्या बोलता है, वो लोग असली नाम नहीं बताता है। ये बिजनेस आप कब से शुरू? नहीं, एक्चुअली हम बस्ती में आजकल रहता है। तो पांगविन ये लड़का जो है बहुत कमजोरी हो गया, बीमार हो गया था, तो उसका कारण से हम आ गया था। तो लोकल पूजा हम लोग बोलता है, वो लोकल पूजा किया है। देन उसका बाद में फिर हमारा एक बड़ा बेटी है, वो बड़ा बेटी जो है ये क्या बोला था, कितनी प्रॉब्लम हो गया, गुवाहाटी से उसको लेकर आया है। तो ये क्या बोलता है, बेरोल ले जाने के लिए। तो बेलोर ले जाने के लिए उसको लेकर पैसा नहीं है, तो उपाय नहीं, इसलिए ऐसे किया है। अरुणाचल प्रदेश में चल रहे जेके टायर अरुणाचल फेस्टिवल ऑफ स्पीड का आज आखिरी दिन है। रेसिंग रैली में आज हिल क्लिम राउंड का आयोजन किया जाएगा। जेके टायर अरुणाचल फेस्टिवल ऑफ स्पीड के दूसरे चरण में देश भर से करीब 60 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें सबसे ज्यादा लोग पूर्वोत्तर राज्यों के शामिल हैं। महोत्सव के दूसरे दिन APRC 2013 के चैंपियन रहे गौरव गिल ने 236.43 अंकों के साथ अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा। फेस्टिवल में 3 प्रकार की रेस रखी गई थी, जिसमें पहले दिन ऑटो क्रॉस और दूसरे दिन रैली स्प्रिंट का आयोजन किया गया।
वहीं तीसरे और आखिरी दिन रुंजा गांव में हिल क्लिम का आयोजन होगा। तीनों राउंड्स के आधार पर विजेता घोषित किया जाएगा। खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।